फॉर सेंचुरीज बहुत सी सोसाइटीज़ बनाई गई, लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन थी, द एलीट क्लास। वाइल एम्पायर्स राइज एंड फॉल, करेंसीज गिरती हैं और संभलती हैं, लेकिन एक हिडन ग्रुप ऑफ एलीट्स एंड रिच पीपल जो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हमेशा अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए है। टुडे वी विल ट्राई टू फिगर दिस आउट कि खासकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेसिफिकली इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में ये लोग कैसे फॉर्मुलेट हुए और अभी तक ये कैसे अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं। हम हमेशा की तरह टॉपिक के एक ऐसे रुख को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो इस डिलेमा की रियल कॉज होगी। ये सब सिर्फ पैसे या एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम इसमें पावर स्ट्रक्चर और ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से सिस्टमेटिकली शेप की जाती है कि हमारे बीच हमेशा से एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करे जिसको हम अपर क्लास का नेम देते हैं। हमारी सोसाइटी को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है जिससे डिपेंडेंसी फॉर्म हो सके, यानी हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज के लिए एक ख़ास क्लास पर डिपेंडेंट हो। इस वीडियो के लिए हम उस क्लास को एलीट क्लास का नेम नहीं देते, ताकि हम ये जज कर सकें कि ये एलीट क्लास इससे पहले किस ग्रुप की शक्ल में इमर्ज हुई थी। तो हम उसको कॉम्परेटर क्लास का नेम देते हैं। ये वो ही नेम है जो लेनिन ने इंट्रोड्यूस कराया था। अगर हम करंट कॉम्परेटर क्लास को देखें तो पता चलता है कि इसके बीज कॉलोनियल इरा में बोए गए थे। इससे पहले भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एलीट क्लास एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो या तो सिर्फ महाराज या सुल्तान होते थे या फिर कोई ख़ास लोग होते थे जिनकी एक ख़ास कास्ट होती थी, जैसे कि ब्राह्मण्स। लेकिन जब यूरोपियंस हमारे सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल मैनिपुलेशन के लिए आए तो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स ही इकोनॉमिक गोल को अचीव करना थे। अब उनके लिए ये ज़रूरी था कि कॉलोनीज़ को इस तरह से एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिया जाए जिससे वो अपने कॉलोनियल गोल्स को अचीव कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी क्लास डिज़ाइन की जो हमारी ही लोकल कम्युनिटी से थी, जो उनके लिए काम करती थी और हमारे ऊपर एज अ सुल्तान्स, महाराजाज एंड ऑफिसर्स बनकर वही पॉलिसीज़ रेगुलेट कर रही थी जो उन्हें ब्रिटिशर्स से मिलती थी। इस कॉम्परेटर क्लास के बनाने के बाद ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल कैपिटलिस्ट को ये फ़ायदा हुआ कि असल बेनिफिट उन्हीं को ही होता था, लेकिन हमारे सामने कॉम्परेटर क्लास का चेहरा होता था जो हमारी ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी वजह से हम एज अ जनरल पब्लिक इस मैनिपुलेशन को समझ नहीं सकते थे और इसके नतीजे में हम सोसाइटल डिवाइड की तरफ चले गए। लेनिन ने भी यही वजह बताई थी कि हमारे बीच से क्लास सिस्टम और एलीट क्लास क्यों नहीं ख़त्म हो सकती कभी। उसने ये भी बताया था कि इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पर कैपिटलिस्ट नेशन जो कॉलोनियल पावर्स भी थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द लेस डेवलप्ड रीजन्स सच एज अफ्रीका एंड आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस एक्सप्लॉइटेशन को इसी कॉम्परेटर क्लास के थ्रू ही ब्रिटिशर्स ने कामयाब बनाया था। जो फार्मूला ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसको सक्सेसफुल बनाने वाली क्लास यही कॉम्परेटर क्लास थी। क्योंकि जब एक इंडियन को एक इंडियन ऑफिसर्स के ऑर्डर से मारा जा रहा था तो सोसाइटी आपस में ही लड़ने में मसरूफ़ हो गई थी और वो सब भूल गए थे कि ब्रिटिशर्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, हम उसके खिलाफ भी कुछ करें। On the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, "On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations." जब कॉलोनियल रूल हम पर ख़त्म हुआ इन 1947, तो फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपना रूल को बाकी रखा, लेकिन इस दफ़ा विदाउट द ब्रिटिश बूट्स ऑन द इंडियन सॉइल। और वो इसी तरह मैनेज किया गया कि जो कॉम्परेटर क्लास उन्होंने बनाई थी उसी को ही पावर ट्रांसफ़र की गई। बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान वही कॉम्परेटर क्लास अब हमारे लेजिटिमेट रूलर्स बन गए थे, एंड दैट इज़ हाउ वी एंटर्ड इनटू द एज ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू कि आप अपनी सोसाइटी या कंट्री की एलीट क्लास को इन्वेस्टिगेट करें और आपको उनके लिंक ज़रूर ब्रिटिश राज से ही मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को एक्सपेंड किया तो उन्होंने लोकल ज़मींदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो उनके लिए टैक्स कलेक्ट किया करें, एंड इन रिटर्न दे वर प्रॉमिस्ड टू बी गिवन प्रिविलेजेस एंड ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, और वहाँ पर जो एलिट्स हैं, स्पेशली वो लोग जो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट हैं और उनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टीज से भी है, वो आज की कॉम्परेटर क्लास बन चुकी है। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 3 to 4 इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई और जो भी रिमूव हुई, उसमें एक्सटर्नल पावर्स जैसे अमेरिका और वेस्ट का बहुत बड़ा रोल था, और उनके मकासद को पूरा करने वाले लोग यही कॉम्परेटर क्लास थी। अगर हम थोड़ा इंटरनेशनली इसको समझने की कोशिश करें तो हमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलती है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। इनमें पॉलिसीज कभी भी पावरफुल कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं होती, इवन दो कि जो लोग इन इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट कर रहे हैं उनका ताल्लुक भी उन पावरफुल कंट्रीज से नहीं होता, बस ये वही लोग हैं जिनका ताल्लुक कॉम्परेटर क्लास से होता है। और आज जो हमें ये एलीट क्लास एक सोसाइटी में मिलती है, इसी की रिफ्लेक्शन हमें इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में भी मिलती है। इस चीज़ को हम डिपेंडेंसी थ्योरी से समझते हैं। एज पर दिस थ्योरी हमारे पास 2 तरह की कंट्रीज हैं, वन इज कोर स्टेट्स एंड अदर इज पेरिफेरल स्टेट। इन इजी वर्ड्स, कोर स्टेट्स पावरफुल स्टेट को कहते हैं जिनकी इकोनॉमीज भी स्ट्रांग होती हैं और पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जांपल US, UK एंड फ्रांस एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट पेरिफेरल स्टेट वो है जिनकी इकोनॉमीज और पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स कोई खास अच्छी नहीं होती। यही पेरिफेरल स्टेट्स डिपेंडेंट होती हैं कोर स्टेट्स पर फॉर देयर डेवलपमेंट, यानी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को ही ऐसा बना दिया गया है कि अगर हमने ग्रो करना है तो हम डिपेंडेंट हैं US एंड रशिया जैसी स्ट्रॉन्ग नेशंस पर। अब इसमें एक और बात यह है कि ये डिपेंडेंसी एक रिलेशन की वजह से एग्जिस्ट करती है, और वो है कोर एंड पेरिफेरल स्टेट्स के इंटरनल रिलेशन। अब हर कोर स्टेट के अंदर एक और कोर होती है, जैसे कि US एंड UK इन द कोर ऑफ द स्टेट्स, एंड उसी कोर के अंदर ही उसकी पेरिफेरी होती है, जैसे कि इंडिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। और इसी तरह हर पेरिफेरल के अंदर एक कोर होती है और पेरिफेरी होती है। ये कोर और पेरिफेरी आपस में उसी तरह डिपेंडेंसी के रिलेशन में होती है। अब यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि जो मेन कोर है वो पेरिफेरल स्टेट से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। जो पेरिफेरल पार्ट होता है कोर का, वो कोर ऑफ द पेरिफेरल स्टेट्स के साथ हार्मनी और कॉर्पोरेशन में होता है, और पेरिफेरी ऑफ द मेन कोर एक फ्रेंडली रिलेशन में होती है विद द कोर ऑफ द मेन कोर। शायद ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हम आपके लिए इसको इजी करते हैं विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कंसीडर US एज अ कोर ऑफ अ मेन कोर, जो कि पेरिफेरी सऊदी अरब से इंटरेक्ट करता है, और सऊदी अरब जो कि कॉपरेशन में है विद द कोर ऑफ द मेन पेरिफेरी, जैसे कि कतर या ओमान वगैरह। और ये कतर और ओमान फिर मिलकर इस चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को सबसे पुअर क्लास यानी पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरल स्टेट्स तक लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सब मिलकर एक्सप्लॉयट करते हैं इराक एंड यमन जैसे पेरिफेरीज को, एंड दैट इज हाउ इन द मॉडर्न टाइम एक्सप्लॉयटेशन की जा रही होती है। अब वापस आते हैं अपने सोसाइटल लेवल पर, तो ये कॉम्परेटर क्लास आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स पर कंट्रोल रखती है और हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, जैसे कि रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, पॉलिटिकल पावर एंड मीडिया नैरेटिव्स। When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. यही वो कॉम्परेटर क्लास है जिसकी वजह से आज डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला सक्सेसफुल है। अगर आप सोचें कि पाकिस्तान की आम आवाम और इंडिया की जनता एक दूसरे को बहुत चाहती है, लेकिन फिर भी हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि अगर हम जनरल पब्लिक आपस में कॉपरेशन शुरू कर दें तो ये कॉपरेटर क्लास इररेलेवेंट हो जाएगी। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग यूनाइटेड हों
और आपस में अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें, और आज भी यही ख्वाहिश है उनकी। तो कैसे हो सकता है कि आज वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना कर रहे हों? हमें अक्सर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एंड पॉलिटिकल प्रोवोकेशन की वजह से एक दूसरे से लड़ाया जाता है और अलग अलग किया जा रहा है, और इसका इंस्ट्रूमेंट बनती है ये कॉम्परेटर क्लास, जिसमें आज भी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट एंड सरमायादार शामिल हैं। और इन रिटर्न ये कॉम्परेटर क्लास को ये प्रिविलेज मिलता है कि वो हमारी एलीट क्लास का स्टेटस पोजेस कर सके। इस टैबू को रिजॉल्व करने का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, एंटी करप्शन कैंपेन्स एंड सोशल एक्टिविज्म में अपनी पार्टिसिपेशन रखें, ताकि हम एग्जिस्टिंग इवल ऑर्डर से कम्बाट कर सकें। बजाय इसके कि हम भी उनके लिए टूल बन जाएं, हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इन लोकल एलीट्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।